दोस्तों, हर एक लड़की चाहती है कि वो खूबसूरत हो, जवान हो, हसीन हो। आज की जो कहानी है वो एक ऐसी लड़की की है जिसने इस कथन को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, वो लड़की केवल यह सोचती थी कि अगर आज मैं जवान न होती, खूबसूरत न होती, शायद मेरे साथ ये सब कुछ न होता। दोस्तों, एक ऐसी लड़की जो देखने में बेहद खूबसूरत थी, क्या अपना क्या पराया, उसे जो कोई भी देखता बस गलत नजरों से देखता। हर कोई उसके साथ गलत संबंध बनाने के सपने देखता, हर कोई उसके साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश करता। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है एक बेहद ही खूबसूरत लड़की की है जिसके साथ बहुत ही गलत गलत काम हुए। दोस्तों, आखिर कौन थी वो लड़की, ये देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। पंजाब के एक मशहूर शहर पटियाला में एक रॉयल फैमिली रहती थी। रॉयल फैमिली बोले तो एक ऐसा परिवार जिसके पास सब कुछ हो, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो। उसमें 5 जन रहते थे, माँ बाप और आराध्या और उसकी 2 छोटी बहनें। और आज की जो कहानी है वो कहानी है आराध्या की। दोस्तों, आराध्या का बाप अय्याश किस्म का होता है। उसकी जो नीयत होती है वो लड़कियों के प्रति अच्छी नहीं होती है। वो हर एक लड़की को केवल गंदी नजरों से देखता था। आराध्या के साथ में पहली घटना घटित तब होती है जब आराध्या की माँ आराध्या के बाप को बिना बताए अपनी दोनों छोटी बेटियों के साथ अपने मायके चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब आराध्या की माँ अपने मायके चली जाती है अपनी दोनों बेटियों के साथ, तो आराध्या अपने घर पर अकेली रह जाती है। और जो आराध्या का बाप था वो करीब रात को 10 बजे घर आता था। लेकिन जब किसी के द्वारा उसे भनक लग जाती है कि उसकी पत्नी अपने मायके चली गई है, तो वो उस रात करीब देरी से घर पहुंचता है। वो करीबन करीबन 1-1:30 बजे घर पहुंचता है। और जो उसकी बेटी आराध्या होती है वो अपना खाना खा पी करके सो जाती है। दोस्तों, जो आराध्या का बाप होता है वो शराब पी करके घर आता है। अब वो घर आता है तो घर का जो दरवाजा था वो बाहर से ही लॉक था, अंदर से तो जो आराध्या थी वो सो चुकी थी, तो बाहर से ही लगा हुआ था दरवाजा। आराध्या का बाप अंदर घर में घुसता है और दोस्तों उसने बहुत शराब तो पी रखी थी। जब वो घर में घुसा तो उसकी नजर केवल अपनी एक मासूम लड़की आराध्या पर पड़ती है। वो घर में घुसता है और आराध्या के कमरे में पहुंच जाता है। वो देखता है कि आराध्या सो रही है। दोस्तों, फिर वो उसके कमरे में आगे और बढ़ता है और जा करके जहां उसकी बेटी सोई हुई थी उस बेड पर बैठ जाता है। दोस्तों, उस लड़की को देखने के बाद जो आराध्या का बाप था, अपनी बेटी को देखने के बाद उसकी नीयत बदल जाती है। उसे हैवानियत से भरे सपने आने लगते हैं। दोस्तों, वो ये भूल जाता है कि वो मासूम सी लड़की उसकी बेटी है। वो धीरे से उसके बालों को सहलाने लगता है और फिर उसके होठों को अपनी उंगलियों से दबाने लगता है। वो उसके पैरों पर अपनी उंगलियों को, अपने हाथ को मलने लगता है। जो आराध्या होती है तभी जाग जाती है और घबरा जाती है। घबरा के सीधे बेड पर बैठ जाती है। बोलती है कि पापा, आप क्या कर रहे हो मेरे साथ। कहता है कि मैं तुम्हें सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, ये सब कहने के बाद वो फिर से आराध्या के साथ वही सब कुछ करने लगता है जो पहले कर रहा था। अब तो उसकी जो नीयत थी वो और बिगड़ जाती है। वो अपनी बेटी के बालों को सहलाने के साथ साथ उसके ब्रा को भी उतारने की कोशिश करता है। दोस्तों, जो आराध्या होती है वो समझ जाती है कि जो मेरा बाप है वो मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है। वो तुरंत अपने बाप में धक्का देती है और बेड से उतर कर कहीं दूर चली जाती है। दोस्तों, वो अपने बाप से कहती है कि आपको लज्जा नहीं आती जो आप अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ कर रहे हो। बाप बोलता है कि नहीं नहीं बेटी, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हम तुम्हारे साथ वो कुछ करना चाहते हैं जो तुम्हारा पति तुम्हारे साथ करे। मैं तुम्हें अभी से ट्रेनिंग दे रहा हूँ ताकि तुम जब अपने पति के पास जाओ सुहागरात वाली रात को तुम सहज ना सको, तुम्हें शर्म ना आए। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ आज ही कर रहा हूँ। दोस्तों, जब ये सब सुना आराध्या ने, तो जो आराध्या होती है वो डर जाती है, सोचती है कि कैसा बाप है। फिर इसके बाद आराध्या भागने की कोशिश करती है कमरे में से, लेकिन
आराध्या का बाप आराध्या को पकड़ लेता है और उसके साथ गंदा काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों, जो आराध्या होती है वो हाथ पैर पीटती रह जाती है। उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आता, वो केवल अपने हाथ पैर पीटती रह जाती है। दोस्तों, वो नीच बाप एक बार भी नहीं सोचता कि वो उसकी बेटी है। वो एक बार भी नहीं सोचता कि वो उसकी बेटी है और उसके साथ गंदा काम कर देता है। दोस्तों, आराध्या पूरी रात चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। दोस्तों, जब आराध्या के साथ ये पहली घटना घटित हुई तब आराध्या 9th क्लास में पढ़ती थी और उसकी उम्र महज 14 वर्ष थी। जब आराध्या का बाप उसके साथ गंदे कामों को कर लेता है तो सुबह हो जाती है और सुबह होने के बाद वो अपनी माँ को फोन मिलाती है। आराध्या फोन पर रो देती है तो उसकी माँ समझ जाती है कि उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। इसके बाद वो तुरंत 1 घंटे के अंदर अपनी ससुराल पहुंचती है अपनी बेटी के पास। बेटी का हालचाल देखकर उससे पूछती है कि बेटी ये सब किसने किया तुम्हारे साथ। बेटी बोलती है कि माँ पापा ने किया है। दोस्तों, जब ये सब कुछ सुना आराध्या की माँ ने कि जो आराध्या के साथ हुआ है वो उसके बाप ने किया है, तो इसके बाद जो आराध्या की माँ होती है उसकी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, उसके ऊपर से आसमान गायब होने लगता है। दोस्तों, इसके बाद वो गुस्से में आग बबूला होने के बाद अपने पति के पास जाती है। उससे बोलती है कि तुम्हें एक बार भी लज्जा नहीं आई जो तुमने अपनी बेटी के साथ ऐसी गंदी हरकत की। बोलता है कि इसमें लज्जा की क्या बात, वो मेरी बेटी, चाहे मैं उसके साथ कुछ भी करूं, तुम कौन होती हो ये मुझसे कहने वाली। दोस्तों, आग बबूला होते हुए वो अपने पति से बोलती है जो आज तुमने ऐसी घटिया हरकत की है मैं इसका बदला लेकर के रहूंगी। मैं तुम्हें जेल में सड़वा दूंगी। बोलता है कि खूब शौक से सड़वाना, लेकिन एक बार सब कुछ करने से पहले एक बार ये सोच तो लो, अगर तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करवाओगी तो तुम्हारी बेटी के साथ बाद में क्या होगा। अगर तुमने मेरे साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हारी बेटी की इज्जत पूरी समाज में बदनाम हो जाएगी। तुम पूरे समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी और तुम्हारी बेटी की कभी भी समाज में शादी नहीं होगी। तुम्हारा जो समाज है तुम्हारी बेटी को गंदी नजरों से देखता रहेगा। दोस्तों, जो आराध्या की माँ होती है वो पढ़ी लिखी होती है, समझदार होती है, समझ जाती है कि वो सही कह रहे हैं। अगर मेरी बेटी की इज्जत की नीलामी हो गई तो उसकी कभी शादी नहीं हो पाएगी। फिर दोस्तों, इसके बाद जो आराध्या की माँ होती है शांत पड़ जाती है, चुप हो जाती है और फिर वो अपनी बेटी को भी समझा देती है कि बेटी अब आगे तुम कुछ मत करना, जो तुम्हारे साथ हुआ वो एक केवल बुरा सपना है, ये सोचकर तुम भूल जाओ। दोस्तों, इसके बाद आराध्या अपनी माँ की बात को मान लेती है और सोचने लगती है कि उसकी जवानी ही उसकी दुश्मन है। दोस्तों, जो आराध्या का बाप होता है वो अपनी पत्नी और आराध्या सहित दोनों बेटियों को घर से बाहर निकाल देता है। इसके बाद आराध्या की माँ भटकते भटकते अपने पियर पहुंचती है, लेकिन उसे पियर वाले भी घर में नहीं रहने देते। कह देते हैं कि तुम हमारे ऊपर बोझ हो, तुम हमारे साथ नहीं रह पाओगी, तुम अपना कुछ देख लो। फिर इसके बाद आराध्या की माँ अपना कुछ जुगाड़ पानी करती है और वहीं पास ही में शहर में एक किराए के मकान पर रहने लग जाती है, किराए के कमरे में रहने लग जाती है। और जो आराध्या होती है उसे भी और उसकी दो छोटी बहनों से तो उन्हें पास ही के सरकारी कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर देती है। और आराध्या की माँ को एक पढ़ी लिखी थी तो उसे एक प्राइवेट कॉलेज में जॉब मिल जाती है, वो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने का काम शुरू कर देती है।